बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है। सफर जारी रखो, तकदीर बदलने वाला है। सो मोस्ट वेलकम आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हेलो फिजिक्स में। आज हम लोग देखेंगे मेरे बाबू कि जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का जो सबसे कीमती टॉपिक आता है उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मेरे प्यारे रसूलों कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना क्या क्या होता है। सो आइए इस छोटे से इंग्लिश के माध्यम से देखते हैं कि अपन इसमें पढ़ना क्या होता है। सर इसकी बात करें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, सर यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो सके। मार्कर का ठीक है, चलिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 2 नंबर से लेकर लगभग ऑप्टिक्स में 7 नंबर तक का अपना मायने रखता है। ऑप्टिक्स किसी भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड, राजस्थान, ये तमाम बोर्ड वगैरह हैं। इन तमाम बोर्ड में जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स आपका वेट जो रखता है 13 से लेकर 17 मार्क्स तक का अपना वेट रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब 12th के एग्जाम के लिए। सो अगर 13 से 17 में अगर बात करें, जो सबसे अधिक जो ऑप्टिक्स के 4 ब्रांचेज हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा किसी में आने की संभावना होती है वो आपका होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से में भी हमको लगता है कि लगभग 2 से 7 या 9 नंबर तक क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आज आप 3 से 4 नंबर तक का क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को आखिर तक देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में ही आपको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो आइए कुछ छोटे छोटे पॉइंट को समझते हैं, आखिर होता क्या है उसके बाद देखते हैं, राइट। आज हम इसकी परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। देखिए बाबू, मैंने ऊपर लिखा हुआ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो हिंदी होता है भैया, उसका नाम होता है सर प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र का मतलब हम समझते क्या है? यंत्र। यंत्र का मतलब सिस्टम या मशीन हो सकता है, यानी वैसा मशीन जो किसको कंट्रोल करता है? प्रकाशीय मतलब कि प्रकाश को, यानी वैसा यंत्र जिसकी सहायता से हम प्रकाश को नियंत्रित करते हैं, प्रकाश में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाशीय यंत्र। उम्मीद कर रहा है सर ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। यानी प्रकाशीय यंत्र जो होता है ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम प्रकाश को नियंत्रित करते हैं, राइट। अब प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए गॉड ने हमें 2 चीजें दी हुई, खूब ध्यान से समझेंगे बाबू। उम्मीद कर रहे हैं कि पॉइंट आपको कवर हो रहा होगा। यस, एक का नाम है बाबू मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र और दूसरा का नाम है प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र, राइट। यानी बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इसे बोलते हैं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र क्या होता है? तो प्रकाशीय यंत्र का मतलब मेरे भाई ये हमने समझा कि वैसा यंत्र जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर आप सच में इसको बेहतर करना चाहते तो मेरी बातों को समझे, यकीन मानिए सर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस हल्के हल्के पॉइंट को सुनिए और समझते चलें। बाद में इसका डेराइव प्रश्न न्यूमेरिकल बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप जेईई नीट के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो तमाम इसके क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मिलेगा। सो देखेंगे कि मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, कि वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसका निर्माण मानव ने किया है उसे मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? आपका सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है। ओके, आइए अपन इसी बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे मानव प्रकाशीय यंत्र ये होते हैं 2 प्रकार के, ध्यान से देखिए बाबू। एक का नाम है, पहले मैं लिख दिया था क्लियर सारी बातें। एक का नाम है सर सूक्ष्मदर्शी और एक का नाम है दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग पढ़े सर बचपन में, याद कीजिए ना, बहुत जब छोटे थे हम लोग पढ़ते थे ना कि वो दही में लैक्टोबैसिलस नामक कीटाणु वगैरह वगैरह, याद आ रहा है कुछ? यस। तो इसमें क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत छोटी से छोटी वस्तु को हम देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा संयंत्र है जिसमें अत्यंत छोटी छोटी वस्तु को देखते हैं, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, राइट। और एक होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी वैसा संयंत्र है जिसमें हम दूर की वस्तु को काफी करीब देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबू? दूरदर्शी। यानी हमने क्या समझा कि जो मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र है जिसको मानव ने रेडी किया है, ये होते हैं 2 प्रकार के। सिंपली वे में होते हैं बाबू ये 2 प्रकार के। और इसमें अपने को जानना है सर कि एक सूक्ष्मदर्शी होता है जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, और एक का नाम होता है दूरदर्शी जो दूर की वस्तु को नजदीक करके दिखाता है। और सूक्ष्मदर्शी जो होता है भैया, ये होता है 2 प्रकार का।
एक का नाम होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, बोलते हैं सर सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब वैसा सूक्ष्मदर्शी होता है ना जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो इसके लिए महज एक लेंस की जरूरत होती है। लेंस में कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को रेडी किया दुनिया में, लेकिन बात करें अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाश को कंट्रोल करने का, तो क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि प्रकाश की जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो प्रकाश को कंट्रोल मायने मर्म करता है, सर एक्चुअल में उत्तल लेंस ही करता है। तो इसमें आपको आ जाते हैं बाबू खास करके सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसे यंत्र होते हैं जो छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें लेंस का एक होता है, एक लेंस में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, राइट। और एक का नाम होता है सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंसों की संख्या एक नहीं होती है सर। कितनी होती है? दो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है ना जो छोटी नहीं बल्कि अत्यंत छोटी से छोटी वस्तु को ये दिखा सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बात पकड़ में आ रही? और इसमें लेंसों की संख्या कितनी होती है? दो। कभी कभी ये भी पूछ देता है, बढ़िया में एग्जाम में सर पूछ देता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो सर वहां पे क्या बोलेंगे? हच लेंसर बोल देंगे दो, राइट। बात करेंगे सर दूरदर्शी का। दूरदर्शी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए दूरदर्शी जो होता है बाबू, टेलीस्कोप बोलते हैं। दूरदर्शी में हमने जाना क्या है कि ये दूर की वस्तु कहाँ दिखाता है? नजदीक, जिसे बोलते हैं सर क्या चीज? दूरदर्शी। अब दूरदर्शी को सर बांटेंगे दो भाग में, इसको बहुत प्यार से पढ़ना है। एक का नाम होता है बाबू अपवर्तक दूरदर्शी और एक का नाम होता है परावर्तक दूरदर्शी, राइट। तो अपवर्तक दूरदर्शी में होता है कि इसमें वनली लेंस लगाते हैं इसमें, और इसमें भी लेंस दुगो होता है, राइट। इसमें भी लेंस दुगो होता है। और एक होता है परावर्तक दूरदर्शी, इसमें भी लेंस होता है। इसमें इसका नाम है परावर्तक। अब परावर्तक नाम आ गया है तो लेंस से तो परावर्तन की घटना होगी नहीं, तो परावर्तन के लिए अपने को जरूरत होता है किसकी? एक दर्पण की जरूरत होता है। यानी परावर्तक दूरदर्शी में ना सर लेंस एक होता है और दर्पण एक होता है। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक दूरदर्शक। उम्मीद कर रहे हैं सर छोटे बड़े पॉइंट आपको समझ में आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे सर प्राकृतिक के लिए। इसका नाम है सर ऑप्टिकल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह प्रकाशीय प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, मतलब कि वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने रेडी किया हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र। सिंपल भाषा में एकदम लॉजिकली माइंड में अगर आपसे बात करना मेरे बाबू कि प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र का मतलब जो होता है जिसको एज ए गॉड ने रेडी किया। अब बोलेंगे अरे यार हम लोगों में क्या हो सकता है? अरे यार प्रकाशीय यंत्र में जो नेचुरल है उसमें सबसे बेहतर किसी पॉइंट का नाम आता है तो है ह्यूमन आई, आंख। और आप ये भी जानते हैं कि आंख चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, यूपी झारखंड मध्य प्रदेश कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, आंख से सर 1 से लेके 3 नंबर तक खाली क्वेश्चन बनता है। ये यूं समझिए कि आपका 3 नंबर तक क्वेश्चन तो यहाँ से बने खाली प्राकृतिक से, यानी कि आंख से, दृष्टि दोष से, स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी से, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। इसको बहुत प्यार से आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे जस्ट। और ये जो आपका बच रहा है मानव निर्मित, इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं कितने मार्क्स के? 5 नंबर का। तो वही 5 में कितना बन गया आपका? 8। ले देखिए मैंने 2 से 9 नंबर के बीच क्वेश्चन से रेडी होते हैं सर। इधर बढ़ेगा अपने को तो जो प्राकृतिक प्रकाश यंत्र है उसमें आता है मानव का नेत्र, इसमें पढ़ना होता है आपको मूल रूप से आंख के बारे में बेहतर पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मैं भी आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे सर। एक होता है सर क्या है? दृष्टि दोष। अरे यार ये तो सबसे खतरनाक पॉइंट है, यही निकट दृष्टि दोष है ना जी। इसके भी प्रकार होते हैं, है कि नहीं? यहाँ लिख दे रहा है निकट दृष्टि दोष। एक होता है स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी या स्पष्ट न्यूनतम दूरी भी से बोलते हैं। ये होता है कितना सीएम? 25 सीएम सिंपल नेत्र के लिए। और बाबू बात करें दृष्टि दोष का, या समझ लेंगे दृष्टि दोष होते हैं आपको 4 प्रकार के। एक का नाम होता है निकट, एक का नाम होता है दूर, एक का नाम होता है जरा, एक का नाम होता है अबिंदुता। अच्छा दूर तो एक कलरनेस होता है, एक मोतिया बिंदु होता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल रोग हैं, आपको सब आगे बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में विस्तार से एक नया टॉपिक अभी तुरंत रेडी कर